आप सबसे गुजारिश की तशरीफ, आप सबसे गुजारिश को सामने की जगह है जो खाली कर दें। पुलिस बैंड, सबसे गुजारिश अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। तब शुभ आशीष मांगे, गाए गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ फरमा हो जाए। प्लीज बी सीटेड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स सीजन 3 2023 में आप सबका स्वागत, आप सबका वेलकम, और खासकर वेलकम करते हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। हम वेलकम करते हैं मंच पर बैठे श्री मनोज सिन्हा साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K। हम वेलकम करते हैं श्री R भटनागर जी का, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी का, चीफ सेक्रेटरी J&K। हम वेलकम करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी का, GOC 15 कोर। हम वेलकम करते हैं कुणाल जी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम श्री अरुण कुमार यादव जी का वेलकम करते हैं, डायरेक्टर MDSD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम श्री PK पोले साहब का वेलकम करते हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। हम श्री सरमद हफीज साहब का वेलकम करते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म J&K। हम वेलकम करते हैं मंच पर तशरीफ फरमा डॉक्टर सैयद सहरिश असगर जी का, DC बारामूला। और हम स्टेज पर बैठी मिस नुजहत गुल का वेलकम करते हैं, सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। और इसके अलावा हम वेलकम करते हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का, मेंटोर्स का, विंटर स्पोर्ट्स और विंटर गेम्स लवर्स का और सपोर्टर्स का। आप सबका बहुत बहुत वेलकम आज के दिन। अब मैं गुजारिश करूंगा आगाज में सभी मेहमानों से, और मैं गुजारिश करूंगा स्टाफ से कि वो इज़बंद सोज लेकर आ जाए, सामने लाए इज़बंद सोज। और ये इनॉग्रल रस्म जो हमारी प्यारी सी कश्मीर की है, सबसे पहले ये की जाएगी। जोरदार तालियां। इज़बंद सोच के बाद अब इन परिंदों को आजाद किया जाएगा। जी हां, पिजन्स को खोल दिया जाएगा। ये अमन और शांति का पैगाम दुनिया भर में फैलाएंगे। जी हां, इन पिजन्स को रिलीज किया जाएगा। ये पिजन्स जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्री सरमद हफीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले हमारे मंत्री जी के लिए एक शॉल और बुके प्रेजेंट करके उनका वेलकम करें प्लीज। पहले LG सर का, ठीक है, पहले LG सर का ले आइए प्लीज। कोई बात नहीं है, आ जाइए प्लीज। जोरदार तालियां प्लीज।
ये शॉल और बुके मंत्री जी के लिए, और अगला शॉल और बुके एलजी सर के लिए। ले आइए बेटा। बुकेज ले आइए प्लीज। जोरदार तालियां। और अब अगला बुके प्रेजेंट होगा श्री आर भटनागर जी के लिए, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के। सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट करेंगे बुके। इसके बाद अगला बुके प्रेजेंट किया जाएगा डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी के लिए, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी जे&के। इसके बाद अगला प्रेजेंट किया जाएगा बुके टू लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला जी के लिए, जी हां, जीओसी 15 कोर। इसके बाद कुणाल जी के लिए एक बुके प्रेजेंट किया जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला बुके प्रेजेंट किया जाएगा श्री अरुण कुमार यादव जी के लिए, डायरेक्टर MDSD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी मैं माफी चाहूंगा, इसके बाद सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट करेंगे एक बुके श्री PK पोले जी के लिए, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जी, अगला बुके प्रेजेंट किया जाएगा DC मैडम के लिए, जी हां, ये प्रेजेंट करेंगे जफर साहब, हमारे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल। जी, डॉक्टर सैयद साहिल असगर जी के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा आपकी जोरदार तालियों में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म श्री सरमद हफीज साहब आए और आज के दिन इस्तकबालिया खुतबा पेश करें। It is my privilege to welcome the Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha, to what is perhaps one of the most picturesque and beautiful places in the world for the inauguration of this third edition of Khelo India Winter Games. I would also like to extend a warm welcome to the Honorable Advisor, to the Honorable Lieutenant Governor, Shri R.R. Bhatnagar, our worthy Chief Secretary, Dr. Arun Kumar Mehta, GOC 15 Corps, Amarjeet Singh Ji, Divisional Commissioner, senior officers and directors of the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, and distinguished guests and sports personalities present here today. We are grateful to the Union Ministry for Youth Affairs and Sports for having reposed faith in us and allotting the third straight edition of the National Winter Khelo India Games to the Union Territory of Jammu and Kashmir here in Gulmarg, which is one of the finest winter sports and tourist destinations in the world, and certainly the best in the country. A warm welcome to the almost 1,500 strong contingent of athletes and officials who have traveled from far and wide from all across the country to participate in this event, in these Winter Games. Your participation in these games in such large numbers strengthens our resolve to make Gulmarg the address for skiing and winter activities in the country. I am sure that with the support of the Ministry of Youth Affairs and Sports and the guidance of the Honorable Lieutenant Governor, we shall be able to hold international games here in future, in the near future, I must say. I must, however, mention that with the new initiatives taken by all the winter resorts Jammu and Kashmir have been kept open and winter tourism is booming. I am sure
that in future editions of Khelo India Games, starting next year of course, we shall have many more world-class venues and the games can be even bigger. It gives me immense satisfaction to convey that skiing courses have been for the very first time started in Sonmarg, in Dodpatri, in Yusmarg, in Sanasar, in Bhadarwah, and even in the Gurez Valley. And boys and girls from amongst different government schools from all 20 districts of the Union Territory are participating in these games. The purpose of imparting these ski courses and other winter sports is not just to hunt for sporting talent, but also to achieve social change and to celebrate the remarkable achievements of our youth. We have also been actively participating in all the initiatives taken by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports and of the Union Territory of Jammu and Kashmir, like the Fit India movement, the Khelo India Games, My Youth, My Pride, Har Ghar Khel, and youth festivals in which outstanding performance has been achieved. Under the directions of the Honorable Lieutenant Governor, we have surpassed the target of 35 lakh, and so far this year, almost 60 lakh participation has been witnessed in the UT of youth in different sports. I am sure that all this will help in building strength and resilience among our youth and will also help in inculcating in them confidence, which will be helpful in achieving greater social change. While the sporting activities are conducted relentlessly, we also have made tremendous achievement in the development of sports infrastructure. I must today thank the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for having provided generous funding for the development of sports infrastructure, and also thank the Honorable Lieutenant Governor for his constant and continuous guidance and support. In conclusion, I must also thank the worthy Chief Secretary for his continuous leadership and support, and also the Sports Authority of India for their support and encouragement. I would also like to make a mention of different service providers, the locals here in Gulmarg, the service providers, the skiing enthusiasts, the coaches who have also made their contribution and will continue to make contribution in future for the successful conduct of these games. A special word of appreciation for the Sports Council and also for Youth Services and Sports Department for their commitment and hard work, and also for the entire administration. Like we keep saying that it is an all of government approach, and all the departments have contributed considerably to make this sporting extravaganza a success. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां श्री सरमद हफीज साहब के लिए इस्तकबालिया खुतबा पेश किया। और आज सेलिब्रेशन का मौका है। जी हाँ, ये इनॉग्रल फंक्शन है हमारे खेलो इंडिया थर्ड सीजन का, और यहां पर हमारे साथ ट्रेडिशनल डांस ग्रुप मौजूद है, तो वो आगाज में ट्रेडिशनल डांस से इस प्यारी सी फिजा को रंगीन कर देंगे। जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए जो पेश करेंगे आज के दिन ये ट्रेडिशनल रोप।
जोरदार तालियां इस ट्रेडिशनल डांस के लिए। और ये सामने जो मैस्कट नाच रहे थे, जी हां, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मैस्कट हैं जो आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मार्च पास्ट के लिए हमारे साथी तैयार हैं। यहां मेहमानों के सामने से गुजरेंगे सलामी देते हुए, तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे इन पार्टिसिपेंट्स का जो मार्च पास्ट में शरीक हो रहे हैं। अगला बैंड तैयार। नेक्स्ट बैंड। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग तशरीफ फरमा हो जाएं प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ परफॉर्मर्स हैं जो आज के इस इनॉग्रल फंक्शन में रंग भर देंगे। एक शानदार सी परफॉर्मेंस है, जोरदार तालियां परफॉर्मर्स के लिए, इस प्यारे से आइटम के लिए जो वो पेश करने जा रहे हैं। ये 5 दिन का इवेंट है, जी हां, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 तीसरा सीजन है। और हम शुक्रगुजार हैं हमारी मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि उन्होंने अब की बार फिर गुलमर्ग की इस साफ और शफाफ वादी को चुना है विंटर गेम्स के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी ये विंटर गेम्स का सहरा जम्मू कश्मीर को बांधा जाएगा। अब परफॉर्मर्स आपके सामने।
जोरदार तालियां प्लीज इस शानदार सी परफॉर्मेंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया परफॉर्मर्स। और अब तालियां जारी रखें क्योंकि अब हम हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी को सुनने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों में डॉक्टर साहब ऑन दिस। Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Thakur ji, Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha जी, मंच पे आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति और सामने बैठे हुए सभी स्पोर्ट्स के लोग और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो जुड़ाव है JNK से, वो JNK के स्पोर्ट्स को एक नए आयाम तक ले जा रहा है और जो आपने खेलो इंडिया के सेंटर्स दिए हैं यहाँ पे, वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस होगी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले पूरे साल में मुश्किल से 6 लाख लोग स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। आज 50 लाख प्लस लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इस बात को दोहराता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज खेल की तरफ कितना रुझान रखते हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक रिलीजन बन चुका है। हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड है और हर जगह बच्चे खेल रहे हैं। और हम लोगों ने एक नारा दिया है जो LD साहब ने हमें गाइडेंस दिया, हर दिन खेल, हर के लिए खेल, यानी हर आदमी कुछ ना कुछ खेले। और ये हम लोग उम्मीद रखते हैं कि चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर आदमी को कुछ ना कुछ खेलना चाहिए और उससे लोगों के विकास में, उनकी फिटनेस में, उनकी मेंटल फिटनेस में बहुत फ़ायदा मिलेगा और उनको नशा मुक्त बनने में भी बहुत मदद करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड लिफ्ट स्टेडियम्स हैं और दिन में नहीं रात में भी खेला जा रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गुलमर्ग को हम लोग कंट्री का स्पोर्ट्स कैपिटल बनाएं, विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल, और गुलमर्ग को हम एक नए हाइट तक ले जाएं। मैं सर 94 में यहाँ पे आया था और उस दिन यहाँ पे एक भी आदमी नहीं था, मैं विजिट करने आया था। और उसके बाद से आज जब यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो ये बदले हुए रंग, बदले हुए आयाम का उदाहरण है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी जोशो खरोश के साथ गुलमर्ग ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त जाया न करते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों में चाहूंगा श्री RR भटनागर जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK, कि वो आज के दिन अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियां सर के लिए। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय मनोज सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आए हुए यहाँ पर खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, ऑर्गेनाइजर्स, मैं आपको आज इस थर्ड खेलो के इंडिया गेम्स की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये एक ऐतिहासिक गेम्स रहेंगे और इसमें कई आपके रिकॉर्ड्स टूटेंगे। साथ ही साथ मैं माननीय को अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार के सहयोग से और आदरणीय मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल महोदय के आदेशों से और इनके इंस्पिरेशन से JNK एक पावर हाउस बन रहा है स्पोर्ट्स का। पिछले 2 सालों में जो बदलाव हुआ है, गांव से लेकर UT लेवल से लेकर नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर कोचिंग की वो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिससे कि हम नेशनल और इंटरनेशनल विनर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि JNK, जहाँ तक विंटर स्पोर्ट्स की बात है, इसका एक बहुत ही अहम स्थान है और इसको बहुत, इसमें एक एडवांटेज है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बनाएं, जिससे कि हमारे प्लेयर्स भी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए यहीं पर पार्ट लेकर क्वालिफाई कर सकें। मैं एक बार और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्ले वेल, प्ले हार्ड। जय हिंद, जय भारत। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम श्री मनोज सिन्हा साहब को सुनेंगे। जी हां, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। जोरदार तालियां।
हमारे मित्र और भारत सरकार में युवा खेल कूद तथा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजिला साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले जी, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अहमद हफीज जी, भारत सरकार के खेल मंत्रालय से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव, मेरे सम्मुख उपस्थित देवियों, सज्जनों और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए नौजवान खिलाड़ी तथा मित्रों, heartiest welcome at third Khelo India National Winter Games. Tohuj Khos Awe. It is a proud moment for the Union Territory of Jammu Kashmir. I convey my warm greetings to each member of this august gathering of Winter Games Fraternity, Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Authority of India, High Altitude Warfare School, Jawahar Institute of Mountaineering, Sports Council of Jammu Kashmir, and everybody associated with this event. I invite all our guests who have come from every corner of the country to enjoy our hospitality, to enjoy the games, and to enjoy the incredible sights and sounds of Jammu Kashmir, the crown jewel of India. Over the next 5 days, Gulmarg will celebrate and honor sporting excellence on the snow-covered slopes. We will witness the contests of skill and endurance, but above all, of courage and character of our athletes in as many as 11 disciplines. You may know that in Gulmarg, we transformed the sports tournament into a really spectacular event. The second National Winter Games was huge success, and today, at the opening of this event, the entire country is united by the third Winter Games dream. The next 5 days will be a great occasion to strive for the greatest victory and to uphold the spirit of sportsmanship, peace, equality, friendship, and respect for your competitors. खेल जिंदगी के तुम खेलते रहो यारो, हार या जीत कोई भी आखिरी नहीं होती, हार या जीत कोई भी आखिरी नहीं होती। मित्रों, स्पोर्ट्स एक ऐसा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को बदलने की ताकत, विधाओं को मैं जीवन का सबसे बड़ी संभावना और अवसर का माध्यम लाता है, बल्कि पूरे समाज की ऊर्जा को निर्माण की दिशा में प्रेरित करता है। आज से ठीक 3 महीने बाद जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग का आयोजन होगा और उसके पहले विंटर गेम्स के इस महाकुंभ के द्वारा हम G20 के थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश आज गुलमर्ग से पूरे देश और पूरी दुनिया को दे रहे हैं। मित्रों, जब आप स्लेडिंग, स्नोबोर्डिंग में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उसमें हार या जीत मायने नहीं रखता, मायने रखती है खेल भावना। आप इस विंटर गेम्स के दौरान अपने प्रतिद्वंदी से क्या सीखेंगे, वह आपके भविष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपकी यात्रा को नई मंजिल प्रदान करेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि हार जीत से नहीं, बल्कि जोश, जज्बे और हौसलों से दिल जीते जाते हैं। मैंने अक्सर महसूस किया कि स्पोर्ट्स की चाहे जो भी विधा हो, उसमें जीतने वाला हारने वाले के हुनर की तारीफ ही करता है। यही तो असली खेल भावना है, इसे ही स्पोर्टिंग स्पिरिट कहते हैं।
गले मिलकर इस स्पिरिट का जश्न मनाने की परंपरा हमें उन सभी ताकतों से अधिक मजबूत बनाती है जो आवाम को विभाजित करना चाहते हैं। वरिष्ठ खिलाड़ी हमारे अक्सर कहते हैं कि जब कोई टूर्नामेंट समाप्त हो रहा होता है तो विदाई समारोह में मेडल से ज्यादा आपने जो दोस्ती बनाई होती है, जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आपने जिया होता है, वही याद रह जाता है। इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि अगले 5 दिन अपने अपने डिसिप्लिन में खेल प्रेमियों के साथ बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों को अपने टैलेंट का जलवा दिखाएं और इस बात को याद रखिएगा कि अपने स्किल से आपने इस टूर्नामेंट को कितना जीवंत बनाया, यह लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। दिस स्पोर्ट्समैनशिप मोर देन मेडल्स will strengthen the bond of goodwill and unite all the players from different states as one family. And once the games are over, each player will be the best ambassador of Jammu Kashmir. I want all the athletes to celebrate the victory with dignity, and if you have come second, accept that too with humility. I am sure your performance and your conduct on this beautiful landscape will bring ancient Indian values to life. मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 60 सालों से हमारा देश स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर से महरूम था। सौभाग्यशाली है हमारा देश कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रतिष्ठा को खेल जगत में पुनर्प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयास किया है। उन्होंने आज युवा ऊर्जा को नया आसमान, नए पंख दिए। सालों से जिस प्रकार हमारे देश में स्पोर्ट्स का उदास वातावरण था, उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एवं युवा आकांक्षाओं को नई प्राथमिकता दी है, उन्हें नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले 8-9 वर्षों में युवा टैलेंट के संकल्प को साकार करने की मुहिम पूरे देश में चली है और भारतवर्ष ने पिछले 8-9 वर्षों में देश के करोड़ों नौजवानों को स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए हीरोज प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री जी के कारण युवा शक्ति में उनके विश्वास ने साबित किया कि स्पोर्ट्स परिवर्तन का, सामाजिक रूपांतरण का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। स्पोर्ट्स के जरिए हम न सिर्फ समाज को नई दिशा दे सकते हैं, उसे समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी नया आयाम दिया जा सकता है। मैं अत्यंत आभारी हूं खेल मंत्री जी का भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी को देश का एक श्रेष्ठ और प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज स्पोर्ट्स का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश के किसी भी विकसित राज्य से बेहतर है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसके कारण आज अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, हर जिले में हमारे पास स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम की श्रृंखला है और केवल जिलों तक नहीं बल्कि छोटे स्थानों तक भी ऐसी सुविधाएं हमने डेवलप की हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स सेक्टर का जो जम्मू कश्मीर का बजट है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। महाराष्ट्र देश का बड़ा, मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है। महाराष्ट्र का जो बजट है वो शिक्षा और एजुकेशन एंड यूथ स्पोर्ट्स एक साथ मिला करके, हमारे यहाँ अगर दोनों हम मिला लें तो महाराष्ट्र से केवल 38 करोड़ कम बजट जम्मू कश्मीर का है। हरियाणा और केरल हमारे हमसे 2.5 गुनी 3 गुनी आबादी के राज्य हैं, उनसे भी हमारा बजट स्पोर्ट्स का ज्यादा है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स में हमारे खेलने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। दूर दराज के इलाकों में भी सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने पूरी मेहनत की है और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बिखरे स्पोर्टिंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। अभी यह चर्चा हो रही थी, भारत, आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने गुलमर्ग में
एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अभी मंच पर मेरी माननीय मंत्री जी से बात हो रही थी, हमने उनसे अनुरोध किया और उन्हें सहर्ष स्वीकृति भी दी है कि एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट भारत का खेल मंत्रालय जल्द से जल्द अपने पहल पर अपने साथ जोड़ेगा और वो आकर के यहाँ की योजना बनाएगा ताकि आने वाले दिनों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में, हमारे सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब ने कहा कि हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर ली है, तो यह भी हकीकत में ये सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसकी कोशिश भी हम सब आने वाले दिनों में करेंगे। हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनके कैरियर को भी ठीक ढंग से आगे अवसर मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसका पूरा ध्यान दिया गया है। केवल नॉन गजेटेड नहीं, गजेटेड पोस्ट पर भी हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। अभी पिछले दिनों मैंने एक मीटिंग में मुख्य सचिव और स्पोर्ट्स सचिव से कहा था कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को करके इस काम को भी हम समाप्त करें, ताकि लंबे समय से जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी इससे महरूम थे उन्हें जल्दी से जल्दी हम अवसर दे सकें। पिछले साल खेल की विभिन्न विधाओं में 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने भागीदारी की है। मैं यहाँ थर्ड नेशनल विंटर गेम्स में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि आपने वर्षों से कठिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के पश्चात जो मानदंड हासिल किया है, आज पूरी दुनिया को दिखाने का अवसर आया है। आइए अपने प्रदर्शन, खेल के आचरण से वो जादू दिखाएं जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। I want to tell all the players, you are role models for millions of youth across the country. They are looking at you for inspiration. I am confident that each one of you will bring honor to the sports and to the country. अंत में 4 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नसीनों की ठोकर में जमाना है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक सफल आयोजन 5 दिन बाद एक अच्छा अनुभव लेकर के आप जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आपको हुई तो मैं कह सकता हूं कि पूरा प्रशासन अपनी क्षमता से आपको सुविधाएं मिले इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी प्रकृति हर सुविधा पर भारी पड़ जाती है, तो मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि कोई दिक्कत आपको न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और आप सबको बता दें कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि ख्वाब है कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें कि यहाँ की यूथ भी स्पोर्ट्स में टॉप लेवल पे आ जाए, और इसी वजह से ये जो कोशिशें की जा रही हैं और उन्हें कामयाब बनाया जा रहा है। आज फिजिकली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार और उनका सपोर्ट हमारे साथ है। और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज भी भेजा है जिसे आखिर में पढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि यह 5 दिन का इवेंट है जिसमें 11 गेम्स खेली जाएंगी। 1500 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं इस विंटर गेम्स में। जी हाँ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 3rd सीजन। हालांकि हर साल इसकी जिसका जो काउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें 29 स्टेट्स, यूटीज और बोर्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम आज के खास मेहमान को सुनना चाहेंगे और साथ ही साथ उनके हाथों आज यहां ई लॉन्च होगा 40 खेलो इंडिया सेंटर्स का जो जम्मू कश्मीर को मिले हैं। मैं चाहूंगा स्टाफ से कि वो रिमोट पहले लेकर आ जाएं, और उसके बाद हम हमारे यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को 40 सेंटर्स का और उन्हें वक्त दिया जाएगा जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए। और सामने हमारे मेंटोर्स हैं जो इन सेंटर्स को चलाएंगे और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। तो जोरदार तालियां इस शानदार सी प्यारी सी इस रस्म के लिए जहां पर ई लॉन्च हो रहा है हमारे इन 40 खेलो इंडिया सेंटर्स का। जोरदार तालियां।
वीडियो आपने देखा जिसमें आपको पता चला कि जो ये 40 सेंटर्स हैं अक्रॉस जेएंड के दिए गए हैं, जहां पर 15,000 से जायद बच्चे बच्चियां खेलों की तालीम हासिल करेंगे और खेलों में अपना फ्यूचर बनाएंगे और अपने शहर का, अपने जिले का और अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अब आपकी जोरदार तालियों में हम गुजारिश करते हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का कि वो आज के दिन अपने ख्यालात का इजहार करें। Honorable Lieutenant Governor, respected Shri Manoj Sinha ji, Advisor to Honorable LG, Shri R.R. Bhatnagar ji, Chief Secretary J&K Shri Arun Kumar Mehta ji, Lieutenant General Shri Amardeep Singh Aujla ji, Divisional Commissioner Shri P.K. Pole ji, Secretary Sports J&K Sarmad Hafiz ji, Joint Secretary Department of Sports Government of India Shri Kunal ji, Secretary J&K Sports Council Shri Nuzhat Kul ji, dignitaries on the dais, my friends from the field of sports, participants who have come from the various parts of the country, and friends from media. Let me first thank the Honorable Governor and his entire team for making all the arrangements and making it possible to host the third edition of Winter Games at Gulmarg, J&K. 2 साल कोविड के गए, लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, इस खूबसूरत वादियों में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करता हूं। आज ये मौसम और यहाँ का नज़ारा ये दिखाता है कि हमारे 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, वो अपना टैलेंट भी दिखाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, compete भी करेंगे और आप में से ही बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर विंटर ओलंपिक्स तक जाने का अवसर भी मिल पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे देश में अगर पिछले बार अगर विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसी ने किया था तो किसने किया था? किसी और ने नहीं, हमारे यहीं के लोकल हीरो आरिफ खान विंटर गेम्स में खेलने गए थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भविष्य में और खिलाड़ी आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए हैं और खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े किए गए हैं कि इसके माध्यम से हजारों खिलाड़ी हर वर्ष compete करते हैं। और माननीय एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि इसी समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 5,500 से ज़्यादा खिलाड़ी देश भर के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल उसका समापन भी होगा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा और वहीं पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में आज 29 राज्यों से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ देर पहले आपने देखा बीएसएफ का, जे&के पुलिस का और बाकी बैंड्स भी आपके सामने से गए।
जेनेत ग्रुप ने भी यहाँ पर आपका मनोरंजन करने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां कब बजी? जब जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर्स ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो देश के अन्य राज्य, कई राज्य नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर ने मात्र 3 वर्षों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए और गांव-गांव में खेल के मैदान बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप फिजिकली और मेंटली फिट तो रहते हैं, लेकिन वो आपकी एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम भी करता है। कोई राज्य हो, कोई देश हो, वो जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी बड़े उद्योग ले आए, लेकिन जब हमारा खिलाड़ी कोई देश में मेडल जीतता है या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई मेडल जीतता है, तो पूरे प्रदेश और देश को एकजुट करने का काम करता है और पूरा देश आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। और ये हमने देखा है, टोक्यो ओलंपिक्स में अगर पहला मेडल किसी ने जीता तो हमारी भारत की बेटी मीराबाई चानू ने हमारे भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया। और जो 121 वर्ष भारत को इंतजार करना पड़ा कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में कोई मेडल जीत कर लाए, तो गोल्ड मेडल किसने जीता? किसी और ने नहीं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का तिरंगा जापान में फहराने का काम वहां पर भी हुआ। मेरे भाइयों, देखिए, भारत का तिरंगा वहां पर फहराया जाता है, भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजता है जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है। तो इससे बड़ा गर्व का पल किसी देश के लिए क्या हो सकता है। और इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता, तो 61 मेडल हमने कुल मिलाकर जीते। ये भी भारत ने, जबकि राइफल शूटिंग उसका हिस्सा नहीं था, उसके बावजूद जीतने का काम किया। और पिछला साल तो ऐसा भारत के खेलों के लिए रहा कि जहां आज तक के सबसे ज्यादा मेडल समर ओलंपिक्स में भारत ने जीते, वहीं पर पैरा ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आज तक के 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते। तो आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी निखिल जरीन ने गोल्ड मेडल, तो प्रवीण हुडा और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। और हमने कभी जो बैडमिंटन में भारत कभी गोल्ड मेडल जिस तरह से नहीं जीत पाते थे, लेकिन हमारे ऐसे खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में हो या फिर उससे पहले रियो ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल जीतने का काम भी किया है। ये हमारे छोटे मोटे नहीं मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। एक के बाद दूसरी गेम में हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन भी कर रहे हैं। आप इसके आगे देखिए, G20 का लोगो आपको देखने में नजर आएगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देश, उनका समूह, जहां 80% से ज्यादा व्यापार जीडीपी उसके माध्यम से होती है, 70% आबादी वहां पर है और यहां से सबसे बड़ी मार्केट देखने को मिलती है। वो G20 प्रेसिडेंसी के भी 55 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स करने का अवसर मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भी उसका आयोजन होगा। जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा, ये बढ़ते भारत की, नए भारत की तस्वीर है कि हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। जहां तक विंटर गेम्स की बात है, हमारे पास उतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे सामने हमारा स्कीइंग और विंटर गेम्स का सेंटर भी है। कर्नल ढिल्लों यहां पर बैठे भी है,
जहां पर अभी 60 बच्चों के बैच से मैं मिलकर आया हूं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर सीखने आए हैं। ये सारा साल हम कैसे करने का काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, मैं माननीय गवर्नर साहब आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में बड़े बड़े सेंटर्स बने, बड़े खेलों का आयोजन हो, जहां नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम मणिपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं, ताकि हमारे भविष्य के खिलाड़ी, ट्रेनर्स, कोचेस की ट्रेनिंग वहां से हो। वहीं पर हमारे गुलमर्ग में, या मैं कहूं जम्मू कश्मीर के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विंटर गेम्स का बनेगा और अति शीघ्र बनेगा। इस बात का विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, हम उनके एक्सपर्टीज का फायदा भी उठाना चाहेंगे, ताकि ग्लोबल गाइडेंस भी उसमें हमें मिल सके, और न केवल भारत का बल्कि दुनिया के गिने चुने जो सेंटर्स भविष्य में बने, जहां पर विंटर स्पोर्ट्स का नाम कहीं पर हो, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का नाम आए। इस दिशा में हम कुल मिलाकर काम करेंगे। और आपने भी इच्छा व्यक्त की है, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जिसने लगातार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करके दिखाया, मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज वहां फुटबॉल खेला जाता है, वुशु खेला जाता है, अन्य खेलों को खेलने के लिए वहां के युवा आगे आते हैं, विंटर गेम्स में भाग लेते हैं। यही नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी यहीं से आगे निकल कर आते हैं। रेसलिंग, कबड्डी, वुशु, जूडो, ऐसे अन्य खेलों में यहाँ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप कभी श्रीनगर जाएं तो रात को जहां पर लाइटें जगी हुई नजर आएंगी, तो समझ लीजिए वहां पर कश्मीर का युवा खेलों में भाग ले रहा है और भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। यह है बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर। यह है कश्मीर से आने वाले टैलेंट, जो हमारे खिलाड़ी, जो जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये प्रयास जो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने किए हैं, वो छोटे मोटे नहीं है। जो 75 साल में नहीं हो पाया, वो 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने करके दिया है। मैं सभी का, आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी भी, प्रशासन खेल मैदान बना देता और खिलाड़ी ना आते तो क्या होता? कुछ ना होता। यहाँ के युवाओं ने आगे आकर खेलों में भागीदारी ली है। मैं यहाँ के युवाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने खेलों को अपनाया है। हमारी ओर से सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको कोचिज चाहिए होंगे तो कोचिज मिलेंगे, और अगर आपको कंपटीशन चाहिए होगा तो कंपटीशन मिलेंगे। पैसा चाहिए होगा तो खेल कूद के भवन बनाने के लिए वो भी अवसर मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर को पर्यटन, खेल, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में आगे ले जाने का एक सपना है, और वो सपना हम सब इकट्ठे मिलकर पूरा करेंगे। आइए अपने इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को, जहां पर्यटन की संख्या, पर्यटकों की संख्या आज तक का रिकॉर्ड है, 75 साल में कभी इतने पर्यटक नहीं आए। इस साल वो रिकॉर्ड भी टूटा है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आशा करता हूं भविष्य में और ज्यादा पर्यटक यहां पर आए और खेल कूद की और संभावनाएं बढ़े। माननीय एलजी साहब, जब कल मैं यहां पर आया तो टंगमर्ग में थोड़ी देर के लिए हम रुके। वहां पर आपके यहाँ के युवा बच्चे, स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर स्थानीय लोगों ने स्नो क्रिकेट भी शुरू कर दी है। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिकेट खेली। मैं पंजाब का नॉर्थ जोन टीम का कप्तान रहा, इंडिया अंडर 19 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक खेला, लेकिन स्नो क्रिकेट कभी खेलने का मौका नहीं मिला। जम्मू कश्मीर ने एक नई शुरुआत कर दी है स्नो क्रिकेट की। ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि टूरिस्ट आए, छोटा सा मैदान बनाकर कुछ थोड़े लोग इकट्ठे होकर क्रिकेट खेल सकते हैं। ये भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऐसे ही हम अलग अलग गेम्स को भी शुरू करें। भारत सरकार ने ट्रेडिशनल गेम्स को बहुत बल दिया है, और इसमें मलखंब हो, योगासना हो, थांगटा हो, गटका हो या फिर कलारीपट्टू हो, इन 5 गेमों को हमने रीजनल से नेशनल किया है। अब इनको इंटरनेशनल करने का काम भी भविष्य में करेंगे, ताकि हमारे स्थानीय खेल
अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल हो सके, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ, ये वादियाँ आपके इवेंट्स का इंतज़ार कर रही हैं, आपके कंपटीशन का इंतज़ार कर रही हैं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन को, एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबके सामने पूछना चाहता हूं। कई बार लगता है कि ऐसे ही आके बैठे हैं, हाउस द जोश, इस तरफ तो हाई है, इस तरफ पता नहीं चल पा रहा है। हाउस द जोश, आर यू रेडी टू पार्टिसिपेट, आर यू रेडी टू प्ले, आर यू रेडी टू परफॉर्म? So I declare the third Khelo India National Winter Games Gulmarg Kashmir 2023 open. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक मैसेज भेजा है और जिम्मेदारी आयद की है श्री कुणाल जी से कि वो ये मैसेज पढ़ के सुनाए, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनसे गुजारिश कि वो यहां आकर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज पढ़ के सुनाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय सलाहकार माननीय उपराज्यपाल साहब के श्री आर भटनागर जी, माननीय मुख्य सचिव जम्मू एंड कश्मीर श्री अरुण कुमार मेहता जी, GOC 15th कमांड श्री अमरजीत सिंह ओपला जी, जम्मू कश्मीर शासन खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित भारत के कोने कोने से आए खिलाड़ीगण, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश आपको पहुंचाऊंगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। जम्मू और कश्मीर की दर्शनीय बर्फीली वादियों में स्नो एवं आइस आधारित खेलों में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उसके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से गहरा संबंध होता है। राष्ट्र की सतत उन्नति में युवा ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है, जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिश्रम व लगन से देश को आगे बढ़ाती है। ऐसे में खेलो इंडिया अभियान हमारी युवा खेल प्रतिभाओं, विशेषकर हमारे ग्रामीण व छोटे शहरों के खिलाड़ियों को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। आज देश एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण के साथ हर स्तर पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है। विश्व की तेजी से उभरती खेल शक्ति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारे खिलाड़ियों को मिल रही शानदार सफलताओं का एक गौरवपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें हमारी बेटियां भी सशक्त भागीदार हैं। यह देखना सुखद है कि व्यापार हो, पर्यटन हो, बागवानी हो या खेल, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख आज देश की विकास यात्रा में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स से न केवल यहां खेल व पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति को मजबूत करने में भी यह आयोजन अहम सिद्ध हो रहे हैं। खेल युवाओं के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्हें सफलता के लिए 100% समर्पण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करते हैं। विजय मिलने के बाद भी खेल भावना को निभाना और पराजय से भी सीखकर आगे बढ़ना खेलों से मिलने वाली एक अहम सीख है। मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी अपनी खेल भावना, परिश्रम और समर्पण से स्वयं के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। इस आयोजन में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और खेल प्रेमियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका भी। और ये मैसेज जो आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पढ़ के सुनाया, इससे काफी
एनकरेजमेंट और काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को। और यहां पर 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा खिलाड़ियों के लिए कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज काम है तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। अब मैं गुजारिश करता हूं एक बार फिर श्री सरमद हफीज साहब से कि वो सामने आए और मैडम नुसरत गुल से कि ये मोमेंटोज हमने प्रेजेंट करने हैं, ये टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करने हैं, तो आप दोनों सामने आए और ये मोमेंटोज प्रेजेंट करें। सर प्लीज सामने आ जाएं, मैम प्लीज सामने आ जाएं। सबसे पहले पहला मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के लिए, ये टोकन ऑफ लव। उसके बाद अगला एलजी सर के लिए। इसके बाद अगला मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा श्री आर भटनागर जी के लिए, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK। और इसके बाद अगला मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी के लिए, चीफ सेक्रेटरी JNK। और उसके बाद अगला मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला जी के लिए, GOC 15 कोर। इसके बाद अगला मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा श्री कुणाल जी के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा श्री अरुण कुमार यादव जी के लिए, डायरेक्टर MDSD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला मोमेंटो श्री PK पोले जी के लिए, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। और उसके बाद आखिरी मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा डॉक्टर सैयद सहरिश असगर जी के लिए, DC बारामूला। जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी JNK स्पोर्ट्स काउंसिल मिस नुसरत गुल से कि आज के दिन यहां पर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। मैम। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK श्री मनोज सिन्हा जी, वर्दी एडवाइजर टू ऑनरेबल HLG RR भटनागर जी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ JNK श्री अरुण कुमार मेहता जी, GOC 15 कोर श्री AS ओजला जी, all the dignitaries present on the dais. I feel very privileged. मैं अपने आप को बहुत फ़ख्रमंद महसूस कर रही हूँ कि ये मुझे आज खुद पर शुक्राना प्रेजेंट करने का जो एजाज़ महसूस हुआ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सारे बच्चों की तरफ से, टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की कोशिशों की वजह से आज स्पोर्ट्स का जो वातावरण, स्पोर्ट्स का जो माहौल JNK में सामने उभर के आया है, ये नई फ़ज़ा है। और इन सब की कोशिशें हमारे बच्चों के उड़ान में, उनके पंखों के नीचे उन छोटे छोटे हवाओं के झोंके की तरह है जो उनको आज़ादी और कामयाबी की फ़िज़ा में उड़ने के मौके हासिल कर रहे। मेरा शुक्रिया सारे लाइन डिपार्टमेंट्स का, especially media, security agencies, all the athletes present here and associations जिन्होंने यहाँ आके सबका साथ दिया, मिलके इस इवेंट को कामयाब बनाने की कोशिश की। थैंक यू एंड जय हिंद। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इनॉग्रल फंक्शन यहीं पर मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह क्लोजिंग सब मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पर होने वाली गतिविधियों से, डेवलपमेंट से, खासतौर से खिलाड़ियों को और इस राज्य को। हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिएगा इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए अगले 5 दिनों तक। हम तैयार हैं। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं स्टूडियोज।